चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को देश में बढ़ती महंगाई को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के मौजूदा आर्थिक हालात के संदर्भ में आने वाला वक्त कैसा होगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो आने वाला है वो आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। इस देश को रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी वह टूट गई है। उन्होंने जो यह रीढ़ की हड्डी तोड़ी है इसका नतीजा अगले 2 से 4 साल के अंदर आ जाएगा और वह नतीजा बहुत ही भयंकर होगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत को बांटा गया है। भारत पहले एक देश हुआ करता था, अब इसमें अलग अलग देश बना दिए गए हैं और सबको एक दूसरे से लड़ाया जा रहा। जब यह दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, 2-3 साल रुको और फिर देखो आने वाले नतीजे कितने भयंकर होने वाले हैं। कर्नाटक में कई संगठन अजान के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल के नेता एचडी देवगौड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। देवगौड़ा ने कहा कि यह कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का अंत है। वहीं कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने भी राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे मुस्लिमों को परेशान कर रहे हैं। सुंदरता को सुंदरता ही रहने दे, कोई भी कानून के खिलाफ नहीं जा रहा, हम इससे परेशान नहीं होते हैं। कर्नाटक में कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर को बंद करने की मांग की, जिसे उन्हें ध्वनि प्रदूषण नियम का उल्लंघन बताया है। इसे लेकर उन्होंने राज्य के पुलिस उपायुक्त अन्य पुलिस अधिकारी से मुलाकात की है। इसके बाद कर्नाटक में मस्जिद को बेंगलुरु पुलिस ने उनके लाउड स्पीकर को डेसिबल लेवल के भीतर उपयोग करने का नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते दामों और महंगाई को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। गुरुवार को पार्टी की तरफ से कहा गया कि इस सरकार के लिए चुनाव में जीत का मतलब लोगों को लूटने का लाइसेंस हासिल करना है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रवक्ता रागिनी नायक ने यह भी आरोप लगाया कि उर्वरक को महंगा कर मोदी सरकार उन किसानों से बदला ले रही जिन्होंने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। मार्च में भाजपा ने 5 राज्यों में से 4 में विधानसभा चुनाव जीता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 1 अप्रैल के बाद दाम बढ़े जिससे लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और देश के हर परिवार का बजट बिगड़ गया है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 17 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम 14 बार बढ़े हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम में 10 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। रागिनी नायक ने आगे कहा कि साल 2014 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी तब पेट्रोल की कीमत 71.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 55.39 रुपए प्रति लीटर थी, लेकिन अब दोनों के दाम में 100 रुपए का पार बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय की 36 विधान परिषद सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 9 सीटें बीजेपी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में अब बारी 27 एमएलसी सीट पर चुनाव की है, जिन पर शनिवार को मतदान है। इन 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 58 सीटों की 739 बूथों केंद्र पर 12,657 मतदाता करेंगे। बसपा और कांग्रेस के मैदान में न होने से सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, जबकि कुछ सीटों पर निर्दलीय के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सूबे की जिन 27 एमएलसी सीटों पर शनिवार को मतदान होगी, बीजेपी सभी 27 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं सपा 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारा है तो गाजीपुर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन कर रही। इसके अलावा 1 सीटों पर सपा की सहयोगी आरएलडी चुनाव लड़ रही है। वहीं राजा भैया की जनसत्ता पार्टी से प्रतापगढ़ सीट पर अक्षय प्रताप सिंह है तो वहीं वाराणसी सीट पर माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह है और आजमगढ़ सीट पर बीजेपी के एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। हिंदू नववर्ष पर करौली में
में रैली के दौरान हुए पथराव और हिंसा के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में अब धार्मिक त्योहार, जयंती, शोभा यात्रा, प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम और जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाले जा सकेंगे। गौरतलब है कि नव वर्ष पर वाहन रैली के दौरान पथराव के बाद आगजनी से सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया था। एमपी कांग्रेसियों के निशाने पर अब महानायक अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार आ गए हैं। शुक्रवार को भोपाल में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर महानायक अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देश भर में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के निशाने पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और महानायक अमिताभ बच्चन आ गए हैं। बता दें कि कांग्रेस पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम को लेकर लगातार विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश में भी लगातार तीसरे दिन जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को शिवाजी नगर बस स्टॉप पर विधायक व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता एकत्रित हुए और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा के केंद्र राज्य सरकार पर तो निशाना साधा ही, साथ ही फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं और अभिनेता का पुतला फूका। महानायक अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का पुतला फूका गया। आरोप है कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार के दौरान दोनों नेताओं ने महंगाई को लेकर सैकड़ों ट्वीट किए थे। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने शुक्रवार को मुंबई में एनसीपी चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान परिवहन विभाग के कर्मियों ने महाराष्ट्र की राज्य सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। बता दें कि राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर है और विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के बीच सुप्रिया सुले ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक महाराष्ट्र परिवहन विभाग के कई कर्मचारी आज अचानक मुंबई स्थित एनसीपी चीफ शरद पवार के घर के बाहर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। देश भर में गर्मी की तापीस लगातार बढ़ रही, तापमान में वृद्धि होने के कारण कई राज्यों की जनता परेशान है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके बताया कि कम से कम 8 राज्यों में अगले 5 दिन जमकर हीट वेव चलेगी। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब आदि जैसे राज्य शामिल हैं। ऐसे में हीट वेव के दौरान घर से बाहर निकलने के लिए कई तरह की सावधानियों को बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने ट्वीट करके बताया कि अगले 5 दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में हीट वेव की जारी रहने की संभावना है। मालूम हो कि इनमें से कई राज्यों पिछले कई दिनों से गर्मी का कहर जारी है। स्थानीय निकाय से बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव परिणाम से राजद के लिए अच्छी खबर निकल कर आई है। आज हुई मतगणना के साथ ही राजद ने 6 सीटों पर जीत सुनिश्चित कर ली। लेकिन आरजेडी के लिए बड़ी खबर यह है कि बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के पद में बैठ सकेगी। इस चुनाव में राजद प्रत्याशी की जीत की संख्या ने उन्हें फिर से नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। दरअसल बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। नेता प्रतिपक्ष के दर्जे के लिए 8 सीटों की आवश्यकता होती है। राजद के पास पहले से बिहार विधान परिषद में 5 सीटें हैं। इस बार की विधान परिषद के चुनाव की काउंटिंग में उसके 6 प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर ली। इस जीत के बाद राजद ने बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के दर्जे के लिए जरूरी माने जाने वाली 8 सीटों के आंकड़े को पार कर लिया। राजद प्रत्याशियों की आज की जीत के बाद यह तय है कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर फिर से राबड़ी देवी विराजमान होगी। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।